क्या हुआ? सब सही हो जाएगा। सुनिएगा, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि अगर किसी लूप या कोयल से लिंक्ड फ्लक्स को आप चेंज करते हैं तो उसका अपोज करने के लिए वो अपने अंदर ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर लेता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अगर इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने दो कोड देखा था, ठीक है, जिसमें एक देखा था कि अगर आप फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो लूप उस फ्लक्स को घटाएगा। मैंने इसको हमने ऐसे देखा था कि आप बढ़ा रहे हैं तो ये घटाएगा, आप घटा रहे हैं तो ये बढ़ाएगा। इसका काम ही है आपका अपोज करना। बढ़ाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड पहले से इधर है और हमको इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो हम अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर पैदा करेंगे? इसी डायरेक्शन में पैदा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा। घटाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। बोलिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमको इसको घटा देना है तो हम अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर ना पैदा करेंगे। तो ये सब हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे, जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पे बी कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो ये घटाएगा। घटाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। यानी ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पैदा करेगा? अंदर। अंदर का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें करंट पैदा होगा। सॉरी माय मिस्टेक, रुको यार। अंदर का मतलब क्लॉकवाइज, वेरी गुड, क्लॉकवाइज, ठीक है, गुड। तो ऐसा तब ना करंट ऐसा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ पाएगा। यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को आप हैंड्स अप करो, हैंड्स अप करो, जल्दी खड़े हो जा। अच्छा, अब हम जिसको अगर ये हम जला देंगे उसको तुरंत हैंड्स अप कर देना है, ठीक है? चलिए इधर देखिए। अरे यार देखो इधर, हम लटक जाएंगे फिर। इस मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहे हैं तो ये बढ़ाएगा, और बढ़ाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर पैदा करेगा, यानी इसमें भी करंट फ्लो करेगा। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। याद आ रहा है? तो ये सब हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, ये सब भी तो देखा था, लेकिन ये मैंने छोड़ दिया था, कहा था कि आप सोच के आइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सोच के आए होंगे। मैंने 2-3 आदमी से तो उम्मीद है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। तो वो 2-3 आदमी बताइए इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? कोई है जो हाथ उठा के बताना चाहे? देख लो, मेरा ले गया सब मेरा इज्जत। बताएगा तुम इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? कोई बताएगा क्या? नहीं, मतलब कैसे बताओ ना, इसी में किधर जाएगा करंट? इधर जाएगा, ये बोल रहे हो? मतलब ऐसे ऐसे करंट जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके करंट जाएगा, ये कहना चाह रहे हो क्या? ऐसे ऐसे करके करंट जाएगा? अच्छा, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इसको? चलिए ठीक है, मैं हूं ना एक्सप्लेन करने के लिए। पहले तो ये बताइए कि यहाँ लूप कहाँ है? जैसे यहाँ तो हमको दिख रहा है ये लूप है, इसमें भी हमको दिख रहा है ये लूप है, चाहे वो लूप है, इसमें लूप कहाँ है? हाँ, तो यही ना लूप है। अच्छा, ये लूप नहीं है, कहाँ है लूप? ओ, लूप ये है क्या? ये लूप है, ये लूप। सारा फोकस उसी इलाके में होना चाहिए, ठीक है? सुनिए, आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो ये सब मिलके, मतलब सब का मतलब हुआ ये जितने सारे स्ट्रेट सेक्शंस हैं, ये सब लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए ये लोग उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पहले है। अब आप बताइए, मैग्नेटिक फील्ड पहले से कहाँ है? अंदर है। तो ये सब लोग मिलके
लूप के अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। आप घटा रहे हैं तो ये लोग इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा ना। तो अभी लूप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक काम करिए, कोई एक स्ट्रेट सेक्शन चुनिए। चलिए हम इस स्ट्रेट सेक्शन को चुने और हम इससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड को घटाया जा रहा है तो तुम तो उसको बढ़ाओगे ना। तो ये बोलेगा हाँ बढ़ाएंगे। तब पूछो कि किधर करंट पैदा करोगे कि लूप के अंदर तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा पाओगे। तो लूप किधर है, इधर है कि इधर है? इधर ना है। तो इसको इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, यानी इसको इधर मैग्नेटिक फील्ड कहां पैदा करना होगा? अंदर। तो ये यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा कर पाएगा? जब इसमें करंट कहाँ रहेगा, तब नहीं अंदर पैदा कर पाएगा। देखिए आप नहीं समझ पाए, लूप थोड़े स्ट्रेट सेक्शन है। तो स्ट्रेट सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंगूठे को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में और हम लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा। का मतलब हुआ इसमें करंट कहाँ होना चाहिए? नीचे। और सुनिए, एक स्ट्रेट सेक्शन में अगर आपको करंट मिल गया, उसके बाद तो उसी कंटिन्यूएशन में आप करंट का डायरेक्शन देते चले जाइए। इधर होगा, इधर होगा, ऐसे ही ना जा रहा होगा। फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। आपको यकीन ना हो तो आप हर स्ट्रेट सेक्शन को देख लीजिए, वो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ही पैदा करके बढ़ा रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इससे इससे देखिए, इससे कहाँ है? अंदर। ये देखिए कहाँ है? ये देखिए कहाँ है? ये देखिए कहाँ है? ये तुमको समझ में आ रहा है? ये तुम देख पा रहे हो? तुम देख पा रहे हो? ये कहाँ है? अंदर। ये कहाँ है? अंदर है। ये अंदर। ये तुमको समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या था कि किसी एक स्ट्रेट सेक्शन को पकड़ना था और चेक कर लेना था कि करंट का डायरेक्शन हम किधर रखें कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाए। अरे बोलिए। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आउट सेक्शन है उसमें क्लॉकवाइज और जो इनर सेक्शन है उसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ऐसा भी हम लोग बता सकते हैं। ये क्लियर है? चलिए ठीक है। ये सब हम लोगों ने देख लिया था, ये सब भी देख लिया था। ये सब बताया था ना मैंने। लाइक चार्जेस, अच्छा सॉरी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूं, मैं चार्जेस बोल रहा हूं, क्या बोलना चाहिए था? हालांकि सुनिए, हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि हम इसको चार्ज बोल सकते हैं। इसको ना पॉजिटिव, सॉरी इसको पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोला जाता है, इसको नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोला जाता है। समझ रहे हो? हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वैसे मैग्नेटिक चार्ज भी होता है, लेकिन उसका उतना इस्तेमाल नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं है। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और बाबू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो भी लाइक है ना, रिपेल ईच अदर, याद है? देखा था हमने। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर किसी लूप के ऊपर हम ऐसा मैग्नेट को ला के छोड़ दें तो ये मैग्नेट जब नीचे गिरेगा तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होता है? जी से कम होता है। का मतलब हुआ अगर यूं ही छोड़ा जाए उसके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा धीरे धीरे गिरता है। अरे बोलो भाई। तो ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, अच्छा है, माने आ रहा हो चाहे जा रहा हो, दोनों केस में ये धीरे धीरे ही जाएगा। क्योंकि इस लूप को ना तो इसका आना अच्छा लग रहा है और ना इसका जाना अच्छा लग रहा है। अब समझ रहे हैं? आ रहा था तो आने नहीं दे रहा था, जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा है। देख रहे हो कैसा है ये? इसका मतलब हुआ दोनों केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से कम ही होगा। ठीक है, ये सब हमने कल बहुत बढ़िया से देख लिया था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो नीट ने पूछा 96 में कि अ मेटल रिंग, क्या बोलते हो? अ मेटल रिंग is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis। माने इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो इसके एक्सिस के along है, मतलब यहाँ छोड़ा जा रहा है कि नहीं? कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज, रटा हुआ है, लेस देन जी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? लेस देन जी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। ये कहता है डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट या फिर activity to show that polarity of EMF induced in a coil is always such that it tends to produce a
current which opposes the change of क्या magnetic flux that produces it. ओ मतलब कह रहा है कि एक सिंपल सा कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी बताइए ना जिससे ये प्रूफ हो सके. कहाँ गया था? अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए. नहीं वो अच्छा लड़का है. सुनो सुनो, मैं कह रहा हूँ, शांत रहिए. मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा सिंपल एक्टिविटी और क्या बोल रहा हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी बताइए जो शो करे कि इसके अंदर जो ईएमएफ की पोलैरिटी होगी ना, वो एक ऐसा करंट पैदा करेगा जो करंट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा. इसको शो करिए. तो कुछ दिमाग लगाइए, आप लोग बताइए इसको कैसे शो कर पाएंगे. मैंने इसमें करंट जो पैदा होगा वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा. यही चीज आपको किसी एक्टिविटी के जरिए शो करके बताना है. तो मैं सोच रहा हूं कि एक काम करते हैं, हम लोग एक रिंग ले लेते हैं. क्या करते हैं, बोलो बोलो ना बाबू. रिंग ले लेते हैं और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हम एक मैग्नेट को रख देते हैं. क्या बोलते हो? आप समझ नहीं रहे हैं. फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक मैग्नेट को और कुछ ना वेलोसिटी दे देते हैं बेचारे को. क्या करते हैं? हम कुछ इसको वेलोसिटी दे देते हैं. तो अगर हम इसको कुछ वेलोसिटी देंगे, बोलिए, तो क्या होगा इसका? अच्छा, वेलोसिटी दे के अगर आप छोड़ दीजिएगा तो क्या लग रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा. इसकी स्पीड लगातार कम होगी कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी? क्या होगा आप बताइए. कैसे कम होगी? क्योंकि इसके नजदीक जाने से इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा ना. तो ये नहीं चाहेगा कि ये इधर आए, इसीलिए ये अपने आप को, जैसे ये एन है और ये अगर एस है ना रे बाबू, तो ये अपने आप को एक ऐसा मैग्नेट बना लेगा जिसमें इधर हो जाएगा ऐसा, इधर हो जाएगा एन. आप समझ रहे हैं? और ना आप ना इस चीज को फोटो से भी दिखा दीजिएगा. क्या दिक्कत है, आप दिखा दीजिएगा कि इसमें से आके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं. ठीक है. तो इसके नजदीक जाने से फील्ड लाइंस की संख्या इसमें एंटर करने वाली लगातार क्या होगी, बढ़ेगी. अरे क्या बातचीत हो रहा है यार. इसके नजदीक जाने से इसमें एंटर करने वाली फील्ड लाइंस की संख्या लगातार, अभी ये एंटर नहीं कर रहा है, चाहे ये एंटर नहीं कर रहा है, लेकिन नजदीक लेके चले जाओगे तो ये दोनों भी एंटर करने लगेगा ना बाबू. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक, क्या कहा जाता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इसको घटाने की कोशिश ना करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा. बोली, जिसकी वजह से इधर एस हो जाएगा और उधर एन. ये क्या हो गया? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ब्लू वाला गड़बड़ कर दिए? हाँ, गड़बड़ कर नहीं दिए. ब्लू वाला हम गड़बड़ नहीं कर दिए. मेरे कहने का मतलब है कि इधर वाला फील्ड अगर लगातार बढ़ रहा है तो ये घटाने के लिए इधर ना, घटाने के लिए इधर ना पैदा करेगा. तो आप बताइए कि जिधर से निकल रहा होता है वो कौन होता है, नॉर्थ होता है. तो ये हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि एस हो जाएगा और ये एन हो जाएगा. तो ये इसको क्या करेगा, अपोज ही ना करेगा. बोलिए, अपोज करेगा. कौन सा फोर्स लगा के? मैग्नेटिक फोर्स लगा के. तो देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. हम लोग क्या ऐसे बोलेंगे कि हमने एक रिंग लिया, उसके सामने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, ताकि इसकी स्पीड के कम होने की वजह कोई फ्रिक्शन ना बता दे, इसीलिए सरफेस हम कैसा लेंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हम एक बार मैग्नेट को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे और तब हम ये फाइंड करेंगे कि इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है. तो इससे ये प्रूफ होता है कि जरूर इसके अंदर जो करंट पैदा हुआ है वो इसके मोशन का अपोज कर रहा है. और ये इसके मोशन का अपोज इसलिए कर रहा है ताकि ये अपने अंदर हो रहे फ्लक्स के चेंज का अपोज कर सके. आप समझे ही नहीं. फिर से बताऊं क्या, अंग्रेजी में बताऊं? सुनो,
एक रिंग के सामने ये अंग्रेजी नहीं था क्या? चलिए इधर देखिए, ऐसा इधर देखो। एक्सप्लेनेशन ये है, तुमको ये फील्ड वील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे मन करो तो बना भी सकते हो। एक्सप्लेनेशन ये है कि एक रिंग के सामने किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जब हमने एक बार मैग्नेट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो हमने ये फाइंड किया कि इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, और इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन क्या रहा कि इसकी के बाद क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है। अब हम कंक्लूजन लिखेंगे कि कंक्लूजन ये है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यानी इसकी स्पीड को कम कौन कर रहा होगा? ये रिंग ही ना फोर्स लगा के कर रहा होगा। और कैसे कर रहा होगा? अपने अंदर करंट पैदा करके। तो हम लोग बोलेंगे कि जब हम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर किसी बार मैग्नेट को रख के किसी रिंग के सामने प्रोजेक्ट करेंगे, तो इससे इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये जो रिंग है अपने अंदर करंट पैदा करके इसके मोशन का अपोज कर रहा है। और ये इसके मोशन का अपोज इसलिए कर रहा है, यानी कि रिंग इस बार मैग्नेट के मोशन का अपोज इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने अंदर हो रहे फ्लक्स के चेंज का अपोज कर सके। हो गया, प्रूफ हो गया। ज़्यादा का नहीं होता है, 2 नंबर का होता है। तो फोटो बना देना है और कुछ भी आमाट बमाट लिख देना है। सीबीएसई जरूरत से ज़्यादा नंबर देता है, एक बात याद रखिएगा। बस उसको आप में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, मैंने कुछ कुछ तो जरूर लिख देना, वो नंबर दे देता है। समझ रहे हो? सीबीएसई में भी बहुत ईमानदारी से कॉपी नहीं चेक होता है। बहुत ईमानदारी से चेक होने लगे ना, तो आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन तुमको नहीं मिला होगा जिसको देख के तुमको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरा एकदम 100 में 100 आ रहा है। सब क्वेश्चन में तुमको लगता होगा कि पता नहीं, तो हम नहीं सोच पाएंगे। लेकिन वही जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम में जाओगे, ठीक है, तो नहीं भी अगर सोच पा रहे हो फिर भी कुछ ना कुछ लिख देना, वो बहुत अच्छा नंबर आ जाता है। ठीक। व्हाट इज द बिहार, क्या बिहार बोर्ड? अच्छा, मतलब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आ गया, ये हमको बता रहे हो। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए टिप्स हम एग्जाम से आधा घंटा पहले देंगे। खाली समय पर आशीर्वाद लेने आ जाना। सुनो, हो गया, हल्ला मत करो। लेंज लॉ कह रहा है, राइट लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हो जाएगा ना। लेंज लॉ वो लॉ होता है जिसके जरिए हम किसी भी लूप में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर पाते हैं। और ये लॉ कहता है कि करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि वो अपने अंदर हो रहे फ्लक्स के चेंज का अपोज करे, जिसको आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। यही लेंज लॉ है। तो बिहार बोर्ड के लिए 2 नंबर के लिए इतना काफी है। कह रहा है लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलोज क्या? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डिस्कस इट। ओहो, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। आप इसको थोड़ा डिस्कस करिए, कैसे करता है। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है, इसको डिस्कस करिए आप। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है, डिस्कस करना है। तो देखो, कुछ ना समझ में आए तो सबसे अच्छा क्या होता है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कर लें। एग्जाम्पल दे के समझा दीजिएगा, सामने वाला खुश हो जाएगा। हमको तो लग रहा है कि हमको तो वही वाला एग्जाम्पल देना चाहिए। काम करते हैं हम लोग, एक बार फिर से क्या करते हैं, हाँ, रिंग लेते हैं, एक बार फिर से इसके सामने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक बार मैग्नेट को फेंक देते हैं। तो अभी क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, स्पीड है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ये अपने अंदर करंट पैदा करके एक ऐसे टाइप का मैग्नेट बन जाएगा जो इसको क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। तो थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड कम होने लगेगी, कम होके 0 हो जाएगी। तो बताइए, स्पीड कम हो रही है का मतलब हुआ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो कम हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने जब ऐसे मारा था तो इसके पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी थी। आफ्टर सम टाइम ये रुक गया जाके,
अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 0। लेकिन हमने पढ़ा है कि हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर। तो सवाल है कि आखिर ये 10 जूल काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ? फ्रिक्शन तो था नहीं कि वर्क करके वो उस एनर्जी को कम कर दे। कहाँ गया काइनेटिक एनर्जी इसका? बोलो बाबू, वेयर गॉन? हाँ बोलो, विकास बताएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए आप लोग। यही तो मैं सुनना चाहता था। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये लड़का कह रहा है कि सर जितनी देर तक इसमें मोशन था उतनी देर तक इसमें करंट भी तो आया था, क्योंकि उतनी ही देर तक नहीं इसका फ्लक्स चेंज करेगा। और जब करंट आएगा तो इसमें से हीट रिलीज होता है। जा तो हीट रिलीज हो रहा है, यानी यहाँ एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है और यहाँ एनर्जी का डिस्ट्रक्शन, मतलब कम हो रहा है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब ये बार मैग्नेट आगे बढ़ रहा था उस दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम हो रही थी और वो एनर्जी जो है वो इस लूप में करंट की वजह से हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है? हीट एनर्जी में हो रहा है। ओ माय गॉड, तो देख रहे हो दूर से ही दोनों ने एक दूसरे में एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया है। इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है? अरे बोलो ना, एनर्जी तो कंजर्व ही रहा। 10 जूल काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो गया? 10 जूल हीट एनर्जी में, क्योंकि इसके जितनी देर तक ये मूव करेगा उतनी देर तक इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो हीट रिलीज होगा। सही है? तो ये हम लोग एग्जाम्पल देके और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सुनिएगा। हाँ सुनिएगा ध्यान से। ये एक लूप है, क्या है? और इस लूप में ना एक कैपेसिटर लगा दिया है। क्या लगा दिया? कह रहा है कि एक बार मैग्नेट को हम इसके करीब लेके आ रहे हैं तो आपको बताना है पोलैरिटी ऑफ में एक गो एफ होगा द प्लेट ए। अब प्लेट ए कौन है? ऊपर वाला क्या देखोगे उसमें? ऊपर वाले प्लेट में बताना है कि किस पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस्ड होगा। क्या बताना है? किस पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस्ड होगा ऊपर वाले प्लेट में, ये बताना है। अब यहां देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है बाबू कि मेरा लूप कहाँ है? यहाँ है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। हाँ आप ना इस लूप को थोड़ा उधर से देखिए, उधर से आप देख रहे हैं? मैंने उधर से देखो, उधर से तुम लोग देख रहे हैं? ए रुक जा। तो लूप को, इस लूप को ये दिख रहा है उधर से? ए लूपवा दिख रहा है? तो ये एकदम सर्कुलर तो नहीं है, दिख रहा होगा इस टाइप का दिख रहा होगा। तुम बताओ ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें तुमको कौन सा लग रहा है? कौन है? ये है कि ये है? ये वाला कि वो वाला? तुम फील करके मैं उन लोगों से उधर से बात कर रहा हूँ। आप लोग मत, आप लोगों के लिए आपको मन करे तो उधर से जाके देख के बताइए, नहीं तो आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग उधर से देख के बताइए। बताइए कि ये बाहर वाला हिस्सा कौन है? ये बताइए, बाहर वाला हिस्सा आपको कौन लग रहा है? ये लग रहा है? बोलो। अगर तुम इधर से देख रहे हो, इधर से तुम देख रहे हो, तो ये बाहर वाला हिस्सा कौन लग रहा है? ये वाला ना बाहर वाला लग रहा है। ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे तुम उधर से देख रहा है तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो ये ना दिख रहा है, तो ये बाहर वाला दिख रहा है। बाहर हो गया। और ये कौन हो गया? ये वाला हिस्सा तुमको ये दिख रहा होगा, तो ये हो गया अंदर। क्या हो गया? अंदर। अब सुनो, सेम लूप है। अब थोड़ा इधर से देख के बताओ, इधर से ये लो। हाँ बाहर वाला हिस्सा अब तुमको कौन दिख रहा है?
ये वाला तुमको ये बाहर दिख रहा होगा, ये बाहर तुमको कौन सा दिख रहा है? यही वाला ना। तो ये वाला दिख रहा है कहाँ? बाहर। और ये वाला दिख रहा है कहाँ? अंदर। अंदर, ठीक है। जबकि लूप जो है, पता नहीं आप समझ भी पा रहे हैं कि नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ऐसे उधर से तुम लोग देख रहे हो इधर से, तो ये वाला जो हिस्सा है वो यही ना दिख रहा है, और ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है। लूप को मैंने सेम ही तरीके से ड्रॉ करा है। अरे ये भी ऐसा ही है और वो भी देखो ना वैसा ही है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इस केस में हमको इधर वाला अंदर दिख रहा है, उधर वाला बाहर दिख रहा है। अरे बोलो। और उस केस में हमको उल्टा दिख रहा है। उस केस में इधर वाला बाहर था, उधर वाला अंदर था। इस केस में इधर वाला अंदर है, उधर वाला बाहर हो गया है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं तुमको सिर्फ इतना देख के पूछूं कि इसमें कौन बाहर है कौन अंदर है, हम एक्चुअली नहीं बता सकते। हम इधर से देखेंगे ना तो हमको दिखेगा ये वाला बाहर है और ये वाला, लेकिन वही अगर हम इधर से देखेंगे तो हमको दिखेगा ये वाला बाहर है और ये वाला। आपको समझ में आ रहा है? और देखिए, हाँ ये बिल्कुल आप नजरिया बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल नजरिए का फर्क है। अगर आप इसको बाहर और इसको अंदर मान लीजिएगा, अच्छा है, आप इसको बाहर और इसको अंदर मान लीजिएगा, सीधे आंसर जो होगा आपका उल्टा आएगा। आप समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये किया कि लूप दे दिया, बताया नहीं है कि हम किधर से देख रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा हम इधर से देख रहे हैं कि हम उधर से देख रहे हैं? बता, कैसे पता चलेगा किधर से हम लोग देख रहे हैं? बोलो, कोई जो इसमें जिसको लग रहा हो कि उसको पता है कि हम लोग किधर से देख रहे हैं। किधर से देख रहे हैं? अरे हम भाई इस पूरे सिचुएशन को इधर से देख रहे हैं कि हम इस पूरे सिचुएशन को इधर से देख रहे हैं? इधर से। मैंने अभी जैसा मैं हूं उधर से देख रहे हैं कि नहीं? उधर से देख रहे हैं। हाँ, तो हाथ उठा के बता ना, कितने लोग बोल रहे हैं कि इधर से देख रहे हैं? एक आदमी को भी नहीं लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा है। कितने लोगों को लग रहा है कि हम इधर से देख रहे हैं? इधर से। तुम लोग ना, ये डस्टर है, देखो तुम सुनिए, मैं कह रहा हूं कि ये डस्टर है, ठीक है? तो इस डस्टर का ये वाला हिस्सा हमको कब दिखेगा? ये कब दिखेगा? इधर से देखोगे तो ये दिखेगा। रे पागल सब कहीं का है, बकलोल आदमी है सब। साफ साफ दिख रहा है कि ये हमको दिखाई दे रहा है, तो हम किधर से देख रहे होंगे? तो हम उधर से देखेंगे तब हमको दिखाई देगा। यानी हम इधर से देख रहे हैं, ये है। आंख है। सुनिए, उधर से देख रहे हैं, और जब हम इधर से देखेंगे ना, इधर से देखेंगे तो ये हमको कहाँ दिखेगा? बाहर दिखेगा। और ये हमको, यानी ये जो कैपेसिटर है वो एक्चुअली कहाँ है? अंदर वाले हिस्से में है। तो सुनिएगा, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो ऐसा है ना, ये यही पे कैपेसिटर हम लोग मान लेते। तो कैपेसिटर अंदर वाले हिस्से में, तो प्लेट ए यहाँ लगा हुआ है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? प्लेट ए यहाँ लगा हुआ है, अब वही हम उधर से देख रहे होते ना, उधर से, तब ये हमको ऐसा बाहर वाले हिस्से में, तब कैपेसिटर प्लेट ए यहाँ लगा होता है। समझ रहे हो? और तुम देखना कि इधर से देखोगे और उधर से देखोगे, सीधे उल्टा आंसर आता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि हम इसको किधर से देख रहे हैं। तो इस फोटो ने ये तो नहीं बताया है, लेकिन ये बता दिया है कि हम इधर से देख रहे हैं, तो ये दिखेगा बाहर और ये दिखेगा। चलिए, प्लेट ए यहाँ है और प्लेट बी यहाँ है। हम इधर से एक मैग्नेट लेके आ रहे हैं जिसका साउथ पोल है इधर। तो साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके एंटर करती हैं, ये एंटर करती हैं। नजदीक जाने से इन फील्ड लाइंस की संख्या लगातार बढ़ेगी। तो अगर फील्ड लाइंस की संख्या लगातार बढ़ेगी तो ये इसको घटाने के लिए किधर अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी वो इधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, अपना इधर पैदा करेगा। और इधर पैदा करने के लिए इसमें करंट ऐसा फ्लो करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? ऐसा, यानी करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस टाइप से होगा। इस ए में से करंट निकलेगा, बी में जाके एंटर करेगा। तो करंट का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के इसमें जा रहा है,
एक्चुअल में तो नेगेटिव इधर से निकल के इधर जाना चाहिए। कहा जाने तुमको समझ में आ भी नहीं। करंट के फ्लो के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट मानते हैं। अब तुम बताओ यार कि यहाँ से अगर पहले ये जगह न्यूट्रल था और इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव ही ना आएगा। और वो पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब प्लेट ए पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो जल्दी, ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आया तुमको? दोबारा किसी को समझना हो बोलो, बोलिए, मैं फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ उठाइएगा तब ना। अभी तो यह सर आप लोग बोल रहे थे, आप शर्माते भी हैं क्या? अच्छा तब ठीक, सही है। हाँ। आगे बढ़ जाऊं फिर? चलो ठीक। सुनो, ये कौन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। हो गया? अच्छा इसमें, अच्छा सुनो ना, इसको हम अंदर ऐसे लेके जा रहे थे, इसमें फील्ड लाइन की संख्या लगातार बढ़े तो ये घटाएगा। घटाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ बाहर, अब बाहर का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस टाइप से करंट फ्लो करेगा इसमें। हो गया, माने ए डी सी बी ऐसे करके जाएगा। इसमें बताओ क्या हो रहा है? इसको हम लोग बाहर ना निकाल रहे हैं तो फील्ड लाइन की संख्या लगातार कम हो गई तो ये उसको बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए उसी का डायरेक्शन का मतलब अंदर, और अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड तब पैदा कर पाएगा जब इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। यानी इसमें करंट, यानी यहाँ ए बी सी डी आएगा, ए से बी से सी से डी। इसको क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या लगातार कम होगी तो ये उसको बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए उसी का डायरेक्शन का अंदर का मतलब हो गया क्या? क्लॉकवाइज। तो इसमें भी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। इसमें हम अंदर लेके जा रहे हैं, फील्ड लाइंस की संख्या लगातार बढ़ रही है तो घटाएगा। घटाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब बाहर पैदा करेगा का मतलब हुआ। इस अब तुमको आसान नहीं लग रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस रखिएगा, बाकी कुछ इसमें होता नहीं है। सीबीएसई ने 2017 में 1 नंबर में पूछा है, कह रहा है एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें जो करंट है उसको हम लगातार क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, माने करंट बढ़ रहा है। तो बताओ इसमें करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा और इसमें करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा? बोलो बाबू। पहले तो ये बताओ, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना समझे तुम? और यहाँ कहाँ होगा? ये सब आता है ना, यहाँ से अंदर और यहाँ से, तो यहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रे बच्चों? बाहर। अब सुनो ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है क्योंकि हम इस करंट को ही बढ़ा रहे हैं। तो बताइए, आप अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो ये उसको घटाएगा। घटाने के लिए कहाँ पैदा करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, का मतलब किधर? अब बाहर का मतलब क्या है? इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा, नहीं ना समझे? और इसमें बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है तो ये उसको घटाएगा। घटाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में का मतलब अंदर पैदा करेगा। बोलिए ना। और अंदर ये तभी पैदा कर पाएगा जब इसमें करंट क्लॉकवाइज हो। करंट इसमें कैसा हो बताओ बाबू? क्लॉकवाइज हो। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। सही है? ठीक है, तो हो गया। नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर वाले में क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? ठीक, दोबारा किसी को समझना है? चलिए ठीक है। ये कौन पूछा बताइए? अच्छा, इसी साल पूछा क्या? इसी साल तो पूछा है ऑब्जेक्टिव में अपने। नहीं, एक ही नंबर होगा ना, गलती से हो गया, एक ही नंबर होगा। सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव एक ही नंबर का होता है।
तुमसे बिछड़ के हम। डी, डी बोल रहे हो सही में? एक से ज्यादा भी है क्या? मैंने कोई बीडी बोल रहा था। अच्छा मांग नहीं ना रहे हो? अच्छा खाली बोल रहे थे। चलो सुनो 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 सुनो, कह रहा है आई क्या है, करंट कम हो रहा है। तो पहले तो ये बता इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ? तब ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो ये उसको बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में पैदा करेगा बाहर। और बाहर का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब बाबू एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ ए सी बी, जबकि है ये ए बी सी, तो इसको काट डालिए आप। ये बताइए करंट बढ़ रहा है, इसमें करंट क्या हो रहा है? तो करंट बढ़ रहा है का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो ये उसको अब घटाने के लिए अंदर पैदा करेगा। और अंदर का मतलब हुआ कि अब इसमें क्लॉकवाइज आना चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ ए बी, सॉरी ए बी, ये ना क्लॉकवाइज हुआ है। जब फिर गड़बड़ हो गया, देखिए कह रहा है आई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स बदल ही नहीं रहा है। अब फ्लक्स नहीं बदलेगा तो करंट भी पैदा, तो यहाँ कितना करंट होना चाहिए? अलोंग कुछ नहीं, जीरो होना चाहिए। जीरो करंट इसमें पैदा होगा, नो करंट। जो बच गया दैट वुड बी द आंसर। अलोंग एबीसी इफ आई इंक्रीजेस, और ये तो हमने यही पे ना चेक किया था, आई को बढ़ा रहे थे तो एबीसी नहीं था। और वैसे भी मैंने कहा है कि अगर ऑप्शन ही चेक करके आपको आंसर लाना है तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? डी सही होता है। ठीक है, तो आप इधर से चेक करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा तो हमको लग रहा है बहुत सारा क्वेश्चन हमने देखा होगा जिसमें हम ऑप्शन ही चेक करके देखते थे और हर बार आंसर क्या आता था? डी ही आता था। एक आध बार में कहीं सी आया होगा। चलिए, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ मेटल रिंग व्हेन द रिंग इज मूव टुवर्ड्स खाली होना चाहिए ना, स्ट्रेट कंडक्टर विथ कांस्टेंट स्पीड v। सुनिएगा, कह रहा है, एक मिनट थोड़ा फोटो हुआ दिखाइएगा। हाँ, ये शायद करंट है और एक लूप जो है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। क्या बोलते हो? हैं? कैसे तुमको पता चला भैया? है अच्छा जाओ, आज छोड़ देता हूं मैं, जाओ। क्या बाबू? वो नीचे आ रहा है तो आपको बताना है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। बताइए, जल्दी करिए, समय हो गया। हाँ सुनिए, करंट है इधर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर आएगा। बाहर का मतलब हमको क्या ड्रॉ करना है? डॉट डॉट न ड्रॉ करना है रे बाबू। ये तुमको समझ में आ भी रहा है? हाँ, तभी क्या है कि ये जैसे जैसे नजदीक आएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ये तो समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा नजदीक नजदीक होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा दूर दूर होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। तो इसके नजदीक आने से इसके अंदर फील्ड लाइंस की संख्या लगातार बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बहुत डेंसर हैं। अरे बोलिए ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं काफी डेंसली बैठे हुए हैं। एक पर मान लीजिए 5 आदमी बैठा हुआ है, मैंने एक रिंग को ऐसा फेंका तो मान लो कि 15 आदमी उसके अंदर आ गया। बड़ा सा रिंग था 15, लेकिन उधर है तो उस पर क्या है कि एक बेंच पर 3 ही आदमी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ डेंसिटी कम है। वहां मैं सेम रिंग को फेंकूंगा तो एक रिंग में 15 आदमी थोड़े आएगा, कम आदमी आएगा, क्योंकि वो लोग दूर दूर बैठा हुआ है। वही बात है, जैसे जैसे ये नजदीक आएगा इसके अंदर फील्ड
की संख्या लगातार क्या आप फील्ड लाइंस की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेगा? घटाएगा। घटाने के लिए कहाँ पैदा करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में का मतलब कहाँ? अंदर का मतलब कैसा करंट? हो गया। इसमें आंसर होना चाहिए क्या बताइए? देख रहे हो, यही सब तो है, बस हो जाएगा ना, वैसा कुछ आएगा। ठीक है, हाई देख लो बिहार बोर्ड देख लो, बता ही नहीं रहा है किधर से देखा जा रहा है। तो किधर से देखा जा रहा है नहीं बता रहा है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन बाहर है कौन अंदर। तो एक काम करिएगा, आप इसी वाले को क्या मानिएगा हमेशा? बाहर। और इस वाले को क्या मानिएगा? मान लीजिएगा हम इधर से देख रहे हैं। क्या बोलते हो? जब कुछ ना समझ में आए तो समझ लेना कि हम राइट साइड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। क्या हम लोग रॉन्ग साइड से क्यों देखेंगे? हम हमेशा राइट साइड से देखेंगे। चलिए, अब आपको बताना है कि इसमें करंट जो है वो इवेल्युएट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। तो अब आप लूप को ऐसा मान लीजिए, बोलो बाबू। अब हम एक मैग्नेट जिसका साउथ पोल इधर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके एंटर कर रही होंगी। तो इसके करीब जाने से इन फील्ड लाइंस की संख्या लगातार बढ़ेगी। इतना तो समझ में आ रहा है ना? अभी ये और ये क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन नजदीक चला जाएगा तो ये दोनों भी क्रॉस करने लगेगा। ये लूप इनको घटाने की कोशिश करेगा ना। घटाने के लिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर पैदा करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये अपना मैग्नेटिक फील्ड उधर पैदा करो। उधर पैदा करने के लिए करंट ऐसे फ्लो करना पड़ेगा, यानी इधर से आना पड़ेगा। यानी इस वाले सेक्शन में करंट आएगा। आप समझ ही नहीं रहे हैं, देखिए यही ना बाहर वाला सेक्शन है। करंट ऐसे फ्लो करेगा और इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा। तो आपको यही डायरेक्शन ड्रॉ करना है। और यही अगर हम उसको उधर से देखेंगे ना, तब हम इसको क्या अगर अंदर मान लेंगे या इसको बाहर मान लेंगे, तो वो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तब ऐसा आएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड, अच्छा वो भी 18 का, देख रहे हो 18 का है, इसीलिए थोड़ा सा अब नहीं पूछेगा ऐसा। बिहार बोर्ड अभी कुछ है, बिहार बोर्ड जो है अभी काफी जागरूक हुआ है। आपको पता है क्या? मतलब सरकारी डिपार्टमेंट जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत जागरूक हुआ है। 9 बजे से लेके और 4 बजे तक आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं। सरकारी टीचर नहीं आ सकता है। स्टूडेंट का क्या है? माने स्टूडेंट को भी रहना है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा ना, तो आप लोगों के लिए भी कोई रूल है कि कॉलेज? तो आप लोगों के लिए रूल नहीं है। माने टीचर को रहना जरूरी है, ओ स्टूडेंट रहे चाहे नहीं, और कोचिंग नहीं चलाना है। और कमाल की बात यह है कि शिक्षा विभाग यहीं पे है। ठीक है, देखा जाएगा क्या है। जेल चल जाएंगे तो तुम लोग धरना देगा है? देगा ना? ठीक, सुनो, ओ माय गॉड, समय हो गया है। ठीक।